बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू हबी फार्मेसी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिएल्टा डेलेक्सोटाइन कैप्सूल्स का 10 कैप्सूल्स का एक पैक है। 20 mg के कैप्सूल्स हैं, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट और इफ़ेक्टिव कैप्सूल्स हैं फॉर एंजाइटी मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए। यानी वो हमारे पेशेंट जिनको बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन रहता है, जो बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक्स जिनको आते हैं, जिनको एंजाइटी है, नींद की कमी का शिकार हैं, जिनको बहुत ज़्यादा आप कह लें कि मेंटल डिसऑर्डर हैं, वसवसे आते हैं, जहनी तनाव, जहनी दबाव का शिकार हैं, ऐसे हमारे पेशेंट जिनमें नींद की बहुत ज़्यादा कमी होती है, जो एंजाइटी से लड़ रहे होते हैं, जो पूरी पूरी रात नहीं सोते, जिनको अजीब सा खौफ होता है, डिप्रेशन होता है, वसवसे होते हैं, बेचैन रहते हैं, तबीयत में बहुत ज़्यादा आवाज़ारी रहती है, जिसकी वजह से थकावट महसूस करते हैं, अपने आप में फ़िज़िकल वीकनेस महसूस करते हैं। तो ये जितने भी सब साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, ये एंजाइटी के हैं, पैनिक डिसऑर्डर्स, पैनिक अटैक, मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल हेल्थ जो जिनकी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही होती है, उन पेशेंट के लिए डॉक्टर रेकमेंड करते हैं सिएल्टा कैप्सूल्स को। सिएल्टा कैप्सूल्स पेशेंट को रिलैक्स करती है, पेशेंट में होने वाले मेंटल एबनॉर्मलिटीज़ यानी जिनको बहुत ज़्यादा वसवसे आते हैं, उनके वसवसों को दूर करने में मदद करती है, पेशेंट के दिमाग को रिलैक्स करती है, पेशेंट को इसके इस्तेमाल से नींद भी आती है। पेशेंट जब तक इसका इस्तेमाल करता है तो आहिस्ता आहिस्ता फ़ील करता है कि वो एक नॉर्मल इंसान की तरह होता जा रहा है, उसके दिमाग में ऐसे वसवसे नहीं आते, उसको ऐसी बेचैनी नहीं होती, घबराहट नहीं होती, ज़हनी तनाव नहीं होता, उसको घबराहट नहीं होती, वो ज़्यादा सोचता नहीं है। तो ये इसका बेसिक यूज़ है। अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें, इसके साइड इफ़ेक्ट में आपको ड्राई माउथ हो सकता है, डिज़ीनेस हो सकती है, सर में दर्द हो सकता है, मुंह में खुश्की आ सकती है, थोड़ा आप फटीग महसूस कर सकते हैं। ये इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं जो आपको हो सकते हैं। वैसे अदरवाइज़ ओवर डोजिंग की वजह से साइड इफ़ेक्ट होते हैं। आपने डोज हमेशा अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करनी है। दवा का इस्तेमाल हमेशा अपने डॉक्टर के मशवरे से करें, खुद डॉक्टर ना बने। हमारा काम है सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना, इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट बताना। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।